Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान जी के पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी 12 नंबर वाली 25 क्वेश्चन। इसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति, इतिहास और भूगोल, इन तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विस्तृत रूप में प्रत्येक क्वेश्चन को हम व्याख्या करते हुए आपको समझाएंगे, तो इस क्लास को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम राजस्थान जी के कवर करेंगे। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये। इसके साथ सीईटी, एलडीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, उन सब की दृष्टि से यह क्लास महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सज्जनगढ़ का किला स्थित है। सज्जनगढ़ का किला ये कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। साथियों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सज्जनगढ़ का किला तो उदयपुर में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों याद रखें, इसका निर्माण करवाया था, ज्योतिष गणना हेतु इसका निर्माण करवाया गया सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण कब करवाया? तो याद रखें 1874 से 1884 तक इसका निर्माण हुआ सज्जनगढ़ किला का। और कौन सी पहाड़ी पर है ये किला? तो याद रखें बासुंदरा की पहाड़ी पर है। उदयपुर का मुकुटमणि ये कहलाता है। ये जो किला है ये क्या कहलाता है? उदयपुर का मुकुटमणि, सज्जनगढ़ किला। और बसंतगढ़ ये सिरोही में है। गिरिदुर्ग है साथियों, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? मूर्तियों का अजायब घर कहलाता है। मूर्तियों का अजायब घर क्या कहलाता है? कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार, अबलीमिनी का महल। साथियों यहाँ पर मूर्तियों का अजायब घर की बात करें, अरे मूर्तियों का अजायब घर क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विजय स्तंभ। और ये विजय स्तंभ कहाँ पर है? अरे ये तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 122 फीट ऊंची और 9 मंजिला इमारत है ये। निर्माण की बात करें तो साथियों याद रखें 1440 से 1448 के बीच इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। ये मालवा विजय कब हुई थी? 1437 में। अगर साथियों बात करें इसमें कितनी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां विजय स्तंभ के अंदर सीढ़ियां कितनी है? तो 157 सीढ़ियां हैं। और आधार की चौड़ाई की बात करें तो 30 फुट याद रखें। इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे क्या कहते हैं? अरे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। इस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है, याद रखना है। इसकी 90वीं मंजिल की बात करें तो साथियों याद रखें, यहाँ पर इस विजय स्तंभ में 90वीं मंजिल है, उस पर अत्रि महेश ने, अभी कवि ने मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना करी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या है? राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। और एक चीज और आपको नोट करनी है, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की बात करें तो यह भी विजय स्तंभ जैसा ही है, लेकिन इसकी हाइट कम है। इसकी हाइट कम है। इसकी ऊंचाई है कितनी? 75 फीट।
7 मंजिला है। ये कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, विजय स्तंभ के आकृति का ही है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखें, इसका निर्माण करवाया था बघेरवाल महाजन सानाई का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने। इसकी ऊंचाई 75 फीट है और 7 मंजिला इमारत है ये। और यह जैन तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। तो कीर्ति स्तंभ के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसके साथ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में भी आपको यहाँ पर हमने बता दिया है, और विजय स्तंभ के बारे में तो आप जानते ही हो। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, जसवंत थड़ा नामक छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत थड़ा नामक छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव कल्याण सिंह ने, महादजी सिंधिया ने, अनिरुद्ध सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह ने। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर इसका सही विकल्प साथियों ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके बारे में आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर। सरदार सिंह इसका निर्माण करता है। और जसवंत सिंह की याद में 1906 में इसका निर्माण करवाया गया। इस छतरी के पास में सुमेर सिंह, सरदार सिंह, उमेद सिंह, हनुवंत सिंह की छतरियां बनी हुई है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो साथियों आप क्या बताएंगे? अरे जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा को ही कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। तो ये है जानकारी। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, सचिया माता का मंदिर स्थित है। माता जी का मंदिर कहाँ पर है? सचिया माता का मंदिर करौली, धौलपुर, दौसा, जोधपुर ग्रामीण। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? अरे सचिया माता का मंदिर ये कहाँ पर है? ये तो ओसिया जोधपुर ग्रामीण में आता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है ओसिया, ओसिया जोधपुर ग्रामीण, यहाँ पर सचिया माता का मंदिर है। और सावित्री मंदिर की बात करें तो साथियों पुष्कर याद रखें। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर। सोनी जी की नसिया अजमेर। पद्मनाभ मंदिर झालरापाटन झालावाड़। काचरिया मंदिर किशनगढ़। नलदेश्वर की बात करें, नलदेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? थानागाजी अलवर। नारायणी माता का मंदिर तो याद रखें बरवा डूंगरी, राजगढ़ अलवर। पांचवा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है तापू गांव ओसिया, तापू गांव ओसिया जोधपुर ग्रामीण जिनका जन्म स्थान है, ये तापू गांव है ओसिया में। यहाँ पर किसका जन्म स्थान है, किसका जन्म हुआ था? चारों में से बताना है आपको। गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया जी, पाबू जी। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर मेहा जी मांगलिया का जन्म हुआ था यहाँ पर तापू गांव ओसिया में। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? तगड़ी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तगड़ी आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? कलाई पर, कमर पर, हाथ में, पैरों में। तो तगड़ी आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? तो साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा, अरे ये तगड़ी कमर में पहनी जाती है। तगड़ी आभूषण किस में पहना जाता है? कमर पर पहना जाता है साथियों। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये चांदी का आभूषण है, इसमें घुंघरू लगे होते हैं, घुंघरू लगे होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर कमर के अन्य आभूषणों की बात करें, कमर पर पहने जाने वाले अन्य आभूषण कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर एक तो है कणकती, चौथ सटका, कड़तोड़ो, मेखला, कमरबंद, वसन, करधनी, तगड़ी और जंजीर। ये कमर पर पहने जाने वाले आभूषण है। 7वां क्वेश्चन, हमीर शाही पगड़ी से संबंधित स्थान है।
हमीर शाही पगड़ी से संबंधित स्थान आपको बताना है। बनेरा शाहपुरा, कानोड़ा उदयपुर, बदनौर ब्यावर, सलूम्बर। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? अरे याद रखिए ऑप्शन ए बनेरा शाहपुरा, बनेरा शाहपुरा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? कन्हैया लाल सेठिया, विजयदान देथा, कर्नल टोड, सीताराम लालस। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही विकल्प ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अरे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश ग्रंथ किसने लिखा था? तो डॉक्टर सीताराम लालस। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इससे संबंधित आप ये भी नोट करें, भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया किसको? डॉक्टर सीताराम लालस को। जोधपुर के मूल निवासी थे ये, और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। इस ग्रंथ में लगभग 2 लाख से अधिक शब्द है। कितने? 2 लाख से अधिक शब्द, और ग्रंथ में अधिकांश शब्द मारवाड़ी के हैं। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? नागभट्ट प्रथम के उपनाम क्या है? नागभट्ट प्रथम के उपनाम। नागभट्ट प्रथम के उपनाम की बात करें तो साथियों याद रखें, यहाँ पर ये सभी इनके उपनाम होंगे। नारायण मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम की बात करें तो साथियों याद रखें, इनको प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है? प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक। इसकी जानकारी मिलती है पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। अब साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? मान सिंह, महेंद्रपाल प्रथम, जय सिंह, महेंद्रपाल द्वितीय। तो संस्कृत कवि राजशेखर ये किसके दरबार में था? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था ये कवि राजशेखर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था कौन? राजशेखर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जयानक के पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार किस नाम के व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना की थी? जयानक के पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार किस व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना की थी? चाहमान, चाहण, चानमान, चौतमल। तो साथियों जयानक के अनुसार, इनके ग्रंथ के अनुसार, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार किस व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए चाहमान। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर, चाहमान। और जयानक ने इस चाहमान शब्द का प्रत्येक अक्षर का यहाँ पर अर्थ बताया है। जैसे इन्होंने क्या बता दिया? चाप, है से हरि, और मां से मान, और न से नीतिवान। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता कौन थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता गायत्री देवी, मंजुला देवी, कर्पूरी देवी, कंचन देवी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता कौन थी? अरे ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्पूरी देवी। और पिता सोमेश्वर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम आया है तो इसके जन्म के बारे में भी आप यहाँ पर देखो। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो साथियों आप याद रखेंगे, गुजरात के अनहिल पाटन नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के अनिहल पाटन नामक स्थान पर 1166 में, या फिर आप विक्रम संवत कह सकते हैं 1223 ज्येष्ठ माह की द्वादशी को इनका जन्म हुआ। और ये जानकारी मिलती है
पृथ्वीराज विजय के अनुसार। अजमेर के चौहान शासकों की बात करें तो साथियों, अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कपूरी देवी की कोख से इनका जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में आपको यह भी याद रखना है, बीसलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। इसने दिल्ली में लालकोट शहर में राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दिल्ली में? अरे लालकोट शहर में राय पिथौरागढ़ का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इसने अजमेर में विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए अजमेर में कला साहित्य विभाग की भी स्थापना की और प्रथम अध्यक्ष बनाया पद्मनाभ को। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सुरजनहाड़ा ने अपनी किस पुत्री का विवाह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के साथ किया? सुरजनहाड़ा ने अपनी पुत्री का विवाह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के साथ किया, तो उस पुत्री का नाम क्या था? तो देखो यहाँ पर तारा, केलम, सावित्री, उज्जयिनी। तो यहाँ पर तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए तारा। सुरजनहाड़ा ने अपनी पुत्री तारा का विवाह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के साथ कर दिया था। और इनके दरबारी कवि कौन थे? चंद्रशेखर, जिसकी रचनाएं हमीर हट, सुरजन चरित्र, ये आप याद रखें। बूंदी में अहेरिया उत्सव के दौरान 1531 में सुरजनहाड़ा और रतन सिंह सेकंड आपस में लड़ते हुए मारे गए। तो ये भी फैक्ट आप यहाँ पर याद रखें। सुरजनहाड़ा से संबंधित हमने ये जानकारी बता दी है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक था। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? गोविंद प्रथम, वासुदेव, अजयराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? तो यहां पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? वासुदेव। ये आपको यहां पर याद रखना है। लेकिन अगर बात करें रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक की, रणथंभौर का चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो इन्हीं में है वो भी। विकल्प यही है, यहां पर देख लो गोविंद राज प्रथम। अरे गोविंद प्रथम, ये आप यहां पर नोट करें, ये था रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। और कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला कौन था? तो चौहान शासक अजयराज। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? इसका प्रारंभ कहां से हुआ? तो यहां पर आप देखें नसीराबाद से, देवली से, कोटा से, टोंक से। राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू गणेशाई कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी साथियों, नसीराबाद। और कब हुई थी? 28 मई 1857। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर। और समय भी बताए, टाइम तो 2:50 से 3 बजे के बीच दोपहर में हुई थी। 2:50 से 3 बजे के बीच दोपहर में हुई थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दरियानाथ जी की बावड़ी स्थित है, ये कहाँ पर है? दरियानाथ जी की बावड़ी बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी। यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में है दरियानाथ जी की बावड़ी। और याद रखें खरबूजा बावड़ी, ये कहाँ पर है? जोधपुर। आलूदा का बुबानिया कुंड,
आलूदा का बुबानिया कुंड ये कहाँ पर है? तो याद रखिए दौसा। छोटी काशी बूंदी, बावड़ियों का शहर बूंदी। तूरजी का झालरा, तूरजी का झालरा याद रखिए जोधपुर। और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तूरजी का झालरा नामक बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण महाराजा अभय सिंह की रानी तूर कंवर ने 1740 में इसका निर्माण करवाया था। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया 29 सितंबर 2017 को। तूरजी का झालरा नामक बावड़ी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और ये कब जारी किया गया? 29 सितंबर 2017 को। इसका पानी दूध जैसा सफ़ेद होने के कारण इसे बोलते हैं दूध बावड़ी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन है जैन शैली का चितेरा किसे कहा जाता है? जैन शैली का चितेरा किसको कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत, जगमोहन माथोड़िया, गोवर्धन लाल बाबा, कैलाश चंद्र शर्मा। तो जैन शैली का चितेरा किसको कहते हैं? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर कैलाश चंद्र शर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले नीड़ का चितेरा, सौभाग्यमल गहलोत, और ये जगमोहन माथोड़िया। इसके बारे में याद रखिए ये हैं स्वानों का चितेरा, स्वानों का चितेरा। और भीलों का चितेरा की बात करें तो साथियों याद रखिए यहाँ पर गोवर्धन लाल बाबा, ये जोशी साहब है, गोवर्धन लाल बाबा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। भैंसों का चितेरा कौन है? परमानंद चोयल। और गांव का चितेरा, गांव का चितेरा याद रखे भूरे सिंह शेखावत। 18 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? तो देखो यहाँ पर भीलों की भाषा में तंग धोती के लिए शब्द है। भीलों की भाषा में तंग धोती के लिए एक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, वो आपको बताना है। डांग, मांड, ढेपाड़ा, खमण। तो यहाँ पर तंग धोती के लिए वह कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी ढेपाड़ा। 19 नंबर का क्वेश्चन है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये तो भीलों का है। फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है ये यहाँ पर आपको याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। 20 नंबर का क्वेश्चन है भगवान विष्णु के 10 अवतारों में जो शामिल नहीं है वो क्या है? यहाँ पर वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, गुरु अवतार। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है, भगवान विष्णु का ये अवतार नहीं है साथियों। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत कौन थे? जसनाथ जी, जम्बो जी, कृष्णदास जी, अग्रदास जी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जम्बो जी, जम्बेश्वर जी प्रमुख संत जिसने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। और जम्बेश्वर नाथ लोक देवता के अनुयायी क्या कहलाते हैं? अरे विष्णोई पंथी कहलाते हैं। ये आपको यहाँ पर देखना है। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना जम्बो जी के द्वारा की जाती है। और याद रखें यहाँ पर जम्बो जी, जम्बेश्वर जी निर्गुण संत थे, निर्गुण संत। इनका जन्म हुआ था 1451 में। 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन पीपासर नागौर में। लोहट जी परमार इनके पिता और हंसा देवी इनकी माता, हंसा देवी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। और बचपन का नाम क्या था? धनराज। ये पर्यावरण वैज्ञानिक और विष्णु का अवतार माने जाते हैं। 1485 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन धोक दोरा सम्रातल बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। विष्णोई संप्रदाय में 29 नियम होते हैं, तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोटरी, इसे कागदी पोटरी भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर देखो मोलेला, राजसमंद, थानागाजी, अलवर, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प होगा अलवर। अलवर वाला ऑप्शन यहाँ पर देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थानागाजी अलवर। अगर बात करें बगरू प्रिंट की तो ये जयपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट जयपुर ग्रामीण। अजरक प्रिंट ये बालोतरा की है। और टेराकोटा मिट्टी की कला ये मोलेला राजसमंद की है और जालोर की, ये भी याद रखें। इसके बाद में तुड़िया कला। तुड़िया कला ये नकली आभूषण बनाने की कला है, जैसे तुड़िया कला के नाम से जाना जाता है। यह कला तुड़िया कला राजाखेड़ा धौलपुर की प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, ये तीनों प्रिंट की बात करें तो साथियों याद रखें अकोला, चित्तौड़गढ़, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद में 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, थेवा कला का संबंध किस जिले से है? थेवा कला, थेवा कला का संबंध कौन से जिले से है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? थेवा कला का संबंध कौन से जिले से है? साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्प ए, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ थेवा कला से संबंधित है ये। और थेवा कला कहते किसे हैं? इसमें क्या होता है? तो याद रखें थेवा कला में सोने या चांदी की नक्काशी किए हुए रंगीन कांच के टुकड़े। थेवा कला संबंधित परिवार की बात करें तो सोनी परिवार आ जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान की वह नदी बतानी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? चंबल, माही, लूणी, बनास। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है साथियों, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और इनके उद्गम स्थान की बात करें, अरे माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है माही नदी का उद्गम स्थान अममोरू पहाड़ी, मेंद झील, सरदारपुरा गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश। याद रखें राजस्थान में यह खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है साथियों, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर बहती हुई गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है माही नदी के बारे में, इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा कहते हैं और बांगड़ की गंगा भी कह सकते हैं। राजस्थान की स्वर्ण रेखा की बात करें तो साथियों राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी यही कहलाती है, माही नदी। माही नदी पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है एक माही बजाज सागर परियोजना। ये यहाँ पर संचालित है। कहाँ पर? अरे बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर परियोजना संचालित है, माही नदी पर है ये। और साथियों बात करें कांठल के क्षेत्र में बहने के कारण इसे क्या बोलते हैं? कांठल की गंगा भी कहते हैं। माही नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 576, याद रखें। अरे इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर, ये इसकी कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान में इनकी लंबाई आपको बतानी है 178 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी सीमा बनाती है? 178 किलोमीटर का क्षेत्र, याद रखें इनकी लंबाई है ये। माही नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो साथियों सोम, मोरेन, चाप, एराव, जाखम, अनास, हरण आदि नदियां हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 25 नंबर का और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, ये बांध कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर बांध कोटा, लोणकरनसर, रावतभाटा, सूरतगढ़। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? राणा प्रताप सागर बांध। अरे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये रावतभाटा में स्थित है। रावतभाटा अरे चित्तौड़गढ़, ये आपको याद रखना है। मिट्टी से निर्मित बांध की बात करें तो साथियों याद रखें, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ आपको। मिट्टी से निर्मित बांध की बात करें तो पांचना बांध याद रखें, जो कि कहाँ पर है? करौली में है। मेजा बांध का निर्माण हुआ
कोठारी नदी पर। मेजा बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ? अरे कोठारी नदी पर बना हुआ है ये मेजा बांध। और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना संबंधित जिला कौन सा है? डूंगरपुर। तो साथियों आज की इस सीरीज में हमने कुल 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं, विस्तृत रूप में बताने की कोशिश की है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हमसे हो जाती है, रह जाती है, मैं संशोधित कमेंट वहाँ पर पिन कर देता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।